ठीक है, वेलकम बैक टू इन्फोड्यूस। तो हमने लास्ट वीडियोस में बात किया लोड बैलेंसर के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेटेंसी इन द वेब एप्लीकेशन। लेटेंसी किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है एंड हाउ वी कैन इंप्रूव दैट। तो बेसिकली सपोज दिस इज अ क्लाइंट, इसने कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट किया सर्वर से। तो ये रिक्वेस्ट करने में सपोज टाइम लगा T1 एंड सर्वर ने कुछ उस पर प्रोसेसिंग की, उस पर लगा टाइम T2 एंड जो सर्वर ने रिस्पॉन्स रिटर्न किया उसमें लगा टाइम T3। तो इस यूज केस में लेटेंसी क्या होगी? T1 प्लस T2 प्लस T3। तो ये होगी लेटेंसी इस केस में। तो इफ एनीवन आस्क यू अबाउट लेटेंसी क्या होती है, तो यू कैन से नेटवर्क डिले प्लस कंप्यूटेशनल डिले। नेटवर्क डिले क्या होता है? जो टाइम लगा सर्वर तक रिस्पांस भेजने में और सर्वर से रिस्पांस रिसीव करने में, वो होता है नेटवर्क डिले। और कंप्यूटेशनल डिले क्या होता है कि व्हेन सर्वर टेक सम टाइम, क्योंकि उसे कुछ प्रोसेसिंग करनी रहती है, तो जो टाइम उसमें लगा दैट इज नोन एज कंप्यूटेशनल डिले। तो अब हम बात करते हैं लेटेंसी किसमें ज्यादा होगी, मोनोलिथिक या मैक्रो सर्विसेज में। तो इफ यू डोंट नो अबाउट द मोनोलिथिक एंड मैक्रो सर्विसेज, यू कैन चेक आउट माय ओल्डर वीडियो आई हैव क्रिएटेड ऑन दिस टॉपिक एंड देन यू कैन कम टू दिस वीडियो। मोनोलिथिक में क्या होता है? वी हैव सिंगल सर्वर जहां पे सारी सर्विसेज रहती है मेरे अंदर एज अ मॉड्यूल। एंड मैक्रो सर्विस में क्या होती है? ये सारे अलग अलग मॉड्यूल सेपरेटली डिप्लॉय रहते हैं ओवर द सर्वर्स। अब यहाँ पे क्या होगा? कोई भी रिक्वेस्ट आई मेरे पास, तो मोनोलिथिक में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटेशनल डिले लगेगा। सपोज इस मॉड्यूल को लगा T1 टाइम और इसको लगा T2 टाइम और इसे लगा T3 टाइम, तो दैट्स इट। इसका लेटेंसी कितना हुआ? T1 प्लस T2 प्लस T3। यहाँ पे कोई भी नेटवर्क कॉल नहीं है। बट इन द मैक्रो सर्विसेज क्या होगा? यहाँ पे एज्यूम करते इससे लगा वो T1 टाइम और इससे लगा T2 टाइम, बट T2 तक पहुंचने के लिए हमने पहले एक नेटवर्क कॉल भी लिया, तो देयर इज नेटवर्क डिले ऑल्सो। फिर हमने डिफरेंट सर्वर पे जाने से पहले हमने एक और नेटवर्क कॉल लिया एंड तब यहाँ पे लगा T3 टाइम। तो ऑब्वियसली देयर इज अ नेटवर्क कॉल हैपनिंग इन द माइक्रो सर्विसेज, तो इसमें टाइम लगेगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो क्या हुआ यहाँ पे? इसका अगर हम लेटेंसी कैलकुलेट करें तो क्या हुआ? T1 प्लस T2 प्लस T3, ये हो गया इसकी लेटेंसी। बट अगर इसी जगह मैं माइक्रो सर्विसेज की बात करूं, यहाँ पे लेटेंसी कितनी हुई? तो क्या हुआ? T1 प्लस नेटवर्क कॉल प्लस T2 प्लस नेटवर्क कॉल प्लस T3। तो टोटल माइक्रो सर्विसेज में मेरे इतने टाइम लगे। दैट शोज अस कि माइक्रो सर्विस में लेटेंसी हमारी ज्यादा होती है एंड मोनोलिथिक में लेटेंसी हमारी कम होती है। तो दैट वाज अबाउट द लेटेंसी इन द मैक्रो सर्विसेज एंड मोनोलिथिक। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वेज टू रिड्यूस द लेटेंसी। तो सबसे पहला होता है कैशिंग। तो एज्यूम दिस कि हमारे पास एक क्लाइंट है और एक सर्वर है। तो सपोज क्लाइंट ने कुछ इन्फॉर्मेशन सर्वर से रिक्वेस्ट और इसे कंप्लीट करने में सपोज 1 मिनट लगा एंड इसने इन्फॉर्मेशन को रिटर्न किया। तो यहाँ पे क्या होता है? हम एक मिडिल वेयर लगाते हैं कैशिंग का, जो कि सर्वर की तरफ रहता है। यहाँ पे हमने कैशिंग लगा दिया। जब भी यूजर कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना चाहेगा, सपोज यूजर इज एक्सेसिंग हिज इन्फॉर्मेशन लाइक हिज नेम, हिज ईमेल आईडी, ऑल दोस थिंग्स बेस्ड ऑन द आईडी। अब हमारा सर्वर क्या करेगा? गया डेटाबेस पे फेच किया इन्फॉर्मेशन, ले आके वापस दिया और इसने रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे इसने रिटर्न करने से पहले ये आईडी के बेसिस पे इसने मैपिंग बना ली। तो जब अगली रिक्वेस्ट आएगी तो इस कैश लेयर के अंदर से इन्फॉर्मेशन रिटर्न कर देगा और ये डीबी कॉल मेरी नहीं होगी, जिससे हमने लेटेंसी को रिड्यूस किया। So this is known as the caching technique. If you want to know more about the caching, then you can check out my another video. I have uploaded that. Now let's talk about another way of reducing the latency. तो दूसरा तरीका होता है CDN का यूज करना। तो CDN क्या होता है? CDN is a content delivery network which is used to store the information and deliver the content to the user faster by storing the information closer to the user. बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन हो गई, तो मैं समझाता हूँ इसे। क्या होता है? सपोज ये क्लाइंट है और ये इंडिया का सर्वर है और एक दूसरा सर्वर है यूएस का, जो कि काफी दूर है क्लाइंट से। अब सपोज क्लाइंट कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है जो कि यूएस के सर्वर पे स्टोर है इन्फॉर्मेशन। तो अब हम क्या करते हैं? यूजिंग अ सीडीएन हम एक इसकी प्रॉक्सी बना लेते हैं इंडिया के सर्वर के पास। अब ये इन्फॉर्मेशन इधर भी आ गई, तो जब भी यूजर रिक्वेस्ट करेगा तो ये रिक्वेस्ट यूएस के सर्वर पे जाने की जगह तो यही इस कॉपी ऑफ डेटा से हम इसे एक्सेस करके दे सकते हैं। यहाँ पे हमने लेटेंसी काफी ज्यादा इंप्रूव कर दी इन्फॉर्मेशन को क्लाइंट के क्लोजर रख के। अब क्या हुआ? यहाँ पे इसने रिक्वेस्ट किया, इसने इन्फॉर्मेशन इधर से फेच करके इसको रिटर्न कर दिया। दिस इज द वे हाउ वी स्टोर द इन्फॉर्मेशन नियर टू द यूजर। तो अब लास्ट वे होता है लेटेंसी को रिड्यूस करने का। थर्ड मेथड हमारा अपग्रेड द सर्वर्स। यहाँ पे क्या करना है कि आइदर वी कैन स्केल आवर सर्वर्स, या तो हम अपने सर्वर को बड़ा बना दें और या फिर हम इसे हॉरिजॉन्टली स्केल कर दे, इसके मल्टीपल रेप्लिकास बना दे। हम इससे भी लेटेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो दीज आर द 3 वे हाउ वी कैन रिड्यूस द लेटेंसी। तो अभी कंफ्यूजन होगा मे बी तुम्हारे माइंड में कि कैशिंग और सीडीएन में डिफरेंस क्या होता है। कैशिंग में क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन को सर्वर के ऊपर रखते हैं। तो क्या हुआ कि कभी भी ये सर्वर अगर रिस्टार्ट हो रहा है या क्रैश कर रहा है तो ये कैशिंग लेयर रिफ्रेश हो जाती है और ये कैशिंग कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। कि सपोज हमने कैश लगा दिया कि 1 घंटे में ये कैश मेरा रिफ्रेश हो जाएगा, तो दिस इज नोन एज कैशिंग। अब सीडीएन में क्या होता है कि हम सर्वर की कॉपी बनाते हैं near to the user. That's all about the latency in the web application. We discuss about the latency क्या होती है, reason क्या होता है latency का, all those things we have covered now. Also, I suggest you to check out my older video that is client server architecture, load balancer, microservices, and horizontal scaling and vertical scaling. Then you will get better idea what is the latency. That's all for this video. Let's meet you in next video.